आओ, वेलकम वेलकम। रानी, घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेट मी गेस, रिदा, राइट? जी। और ये है राशिद, मेरा ताज़ाद कज़न। मैंने ही ऐसे बताया था तुम लोगों के बारे में। भाभी खाना तैयार है, लगाऊं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम लोग खाना खाएंगे। अजीब जोकर टाइप का इंसान है रानी भाभी का रिश्तेदार। रानी का रिश्तेदार, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? अच्छा, अब तुम भी जाकर सलाम कर लेना, ऐसा ना हो भाभी माइंड करें कि मेरे रिश्तेदार को इज्जत नहीं दी। नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। हद है वैसी, ऐसे इंसान के लिए हमें दरबदर बल्कि कमरा बदर कर दिया। क्योंकि उसका ताल्लुक मैके से है और हम ठहरे ससुराली, वो भी नंदे। सही बात है। कॉफी। अरे फिजा, जब से मैं देख रहा हूँ तुम आती हो, सलाम दुआ करती हो और गायब। जी, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं ना। हाँ हाँ, एग्जाम्स तो ठीक है, लेकिन मेहमानों के भी कुछ हक होते हैं। आओ ना, बैठो, थोड़ी तफरीह करते हैं। राशिद भाई, जब इंसान ने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना होता है ना, तो उसे तफरी साइड पे रख के अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए। इस बात का क्या मतलब समझूं? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। फिजा, मुझे लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, एक्चुअली मैं उस कहावत के बारे में सोच रही थी कि मेहमान मेहमान हो, पलाए चांद नहीं हो। आप बहुत बहादुर हैं, जो बात दिल में होती है मुंह पे कह देती हो। और कॉफी बहुत अच्छी है, जरूर रिदा ने बनाई होगी। जी, उसी ने बनाई। तुम भी बनाना सीखो कुछ। बातें बनाना तो तुम्हें बहुत अच्छी आती है। अनफॉर्चुनेटली ये फन भी सिर्फ आपके पास है। एंजॉय योर कॉफी। ज़ारून, तो कब आई थी रात को? मैं तो बहुत देर इंतजार करती रही, फिर सो गई। अरे माँ, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे काम में देर सवेर हो जाती है, मेरा प्लीज इंतजार मत किया कीजिए। मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ मेरा बेटा, कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आपकी दुआओं ही की वजह से तो मैं आज तक हिफाजत में हूँ। थैंक यू। हाँ, मुझे याद आया, वो राशिद है ना, वो रानी के घर आया हुआ है। राशिद, वो जो बाबा की कजिन तुफैल अंकल का बेटा है, निकम्मा सा। हाँ, वही तोफैल भाई का बेटा। वो क्यों आया रानी के घर? साकिब को अपनी बहनों का ज़रा ख्याल नहीं है? बेटा कुछ दिनों के लिए आया है, चला जाएगा फिर। नहीं अम्मा, ये बात ठीक नहीं है। अम्मा, आप रानी से बात कीजिए। वो अपनी नंदों की दुश्मनी में सारे अखलाकियात भूल चुकी है। वो इस काबिल है कि उसको घर में ठहराया जाए। बेटा, मैंने कहा है ना कि चला जाएगा, उसने सारी जिंदगी थोड़ी रहना वहाँ पे। अब मुझे समझ में आई है कि रानी उस दिन बाबा से तुफैल अंकल के बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी बातें वो अपने बाबा से ही करती है, वही साथ देते हैं उसका। अम्मा प्लीज, आप उससे बात कीजिए।
जिन कजन्स को उसने जिंदगी भर मुंह नहीं लगाया, आज वो उनको अपने घर में ठहरा रही है। आप प्लीज उससे बात कीजिएगा, ये कोई सही बात नहीं है। चलता हूँ मैं। अल्लाह की माँ। हेलो रिदा। राशिद भाई आप क्यों आ गए? वो बस मैं कह रहा था कि अगर कड़क सी चाय मिल जाती तो। आप बैठे, मैं प्ले कराती हूँ। अरे बाहर बैठकर क्या करूँगा, मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प ही कर दूँ। नहीं मैं कर लूंगी। अरे मैं करता हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा राशिद भाई? फिजा, वो बस मैं हेल्प कर रहा था। आप बाहर वेट करें प्लीज़। शुक्र है तुम आ गई, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। गलत बात को उसी वक्त रोक देना चाहिए। क्यों डर डर के जिंदगी नहीं गुजरती रहता? पता नहीं क्यों आ गया था यहाँ। फिजा, चाय तो निकाल दे। फिजान, चाय दो राशिद को। जी भाभी। रानी, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? तुम्हारा क्यों मूड ऑफ हो रहा है? शायद तुम्हारी नंदों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। कुछ कहा है इन्होंने तुमसे? जब मेज़बान के माथे पे बल आ जाए तो मेहमान को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि उसका यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आ रहा। रुको जरा, अभी पूछती हूँ मैं इनसे। नहीं रानी, नहीं नहीं, मेरे मेहमानों से बदतमीजी करेंगे? रिदा, भाभी कुछ चाहिए? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा नन्ही बच्ची बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से समझती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाभी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है राशिद से? क्या परेशानी है, बताओ मुझे। ये मेरा घर है, जिसे मैं चाहूंगी वो यहाँ रहेगा। भाभी आप प्लीज गुस्सा मत करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे ना ही फिजा को। तुम दोनों अगर मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो अपनी हद में रहो। मुझे इरिटेट करने की जरूरत नहीं है। ये घर भी मेरे और कमाई भी मेरे शौहर की, और पेट में दर्द तुम दोनों के होते हैं। छोड़ो ना, कुछ नहीं, अम्मी की याद आ रही है बस। मुझे पता है।